गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? सबकी तैयारी चल रही है। कई लोग निराश हो गए, मायूस हो गए कि अरे यार केबीसी की कॉल नहीं आई, सिलेक्शन नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई केबीसी से, क्लिप डिलीट हो गया। दोबारा ऑडिशन दिया गया 18 सितंबर को। फिर केबीसी का वीआई का एक वीक चला, उसकी कॉल भी स्टार्ट हो रही है मंडे 10 अक्टूबर से। बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ दिए हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं कॉल आएगा कि नहीं आएगा। अगले सीज़न की तैयारी करते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत कन्फ्यूजन है ना। अभी ऑडियो सुनो, सब कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ मैं। देखो, केबीसी के लिए बहुत अच्छे से ऑडिशन दिया कई लोगों ने, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ। और कई लोगों को कॉल आई भी, उनका ग्राउंड ऑडिशन भी अच्छे से हो गया। ट्रिपल एफ की कॉल आई, हॉट सीट पहुँचे नहीं पहुँचे वो अलग बात है, गए भी, बहुत अच्छा अमाउंट जीते। कुछ लोग नहीं पहुँच पाए, कुछ लोग अगले सीज़न की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ लोग नहीं लगे हुए, छोड़ दिए, कुछ लोग ग्रुप से निकल जा रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा आपको, है ना। एक तो आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, ओके। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके ऊपर भी फैक्ट्स में बताऊंगा मैं आपको, केबीसी फैक्ट्स भी चलेंगे और मोटिवेशन दोनों चलेगा। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस लिए मनाया जाता है ये आप ज़रूर देख लेना गूगल में, है ना। जब इतना बेसिक्स क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा मैं। अपने आप को मजबूत बना कर रखना, अपना मानसिक स्थिति को मजबूत बना कर रखने के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है WHO के द्वारा। हर साल उसका कुछ ना कुछ थीम रहता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक फ़ोटो डाली है ग्रुप में, हर जगह एक फ़ोटो डाली है। यहाँ आपको नीला नीला कुछ दिख रहा है और बीच में एक सफ़ेद दिख रहा है। नीले नीले टाइल्स हैं सब तरफ और एक सफ़ेद सा टाइल है बीच में। तो ये क्या है आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, सब तरफ ब्लू टाइल्स है और बीच में एक वाइट टाइल्स है। तो ये जो वाइट टाइल्स है ना, यहाँ पर भी ब्लू टाइल्स होनी चाहिए थी तो सुंदर दिखता। एक कमरे में पूरी ब्लू टाइल्स लगी हुई है और एक जगह पर टाइल्स नहीं लगी हुई है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, उसका केबीसी से कैसे कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मिसिंग टाइल सिंड्रोम क्या होता है समझिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। एक होटल में, एक बड़े से हॉल में एक पार्टी आयोजित की गई, ठीक है। वहाँ पर एक अच्छा सा कमरा था, सुंदर सा कमरा था, खाने पीने की सारी चीज़ें, ये वो सब चीज़ थी, वेज नॉन वेज, जिसको जो खाना है खा, ठीक है। तो उस पार्टी को आयोजित किया गया, उसी कमरे की ये फ़ोटो है। सब जगह पर नीली टाइल्स लगी हुई थी, सिर्फ एक जगह पर टाइल्स निकाल दी गई थी, नहीं थे टाइल्स। वहाँ पर करीबन 100 लोग आए थे उस पार्टी में। जब वो पार्टी से चले गए, जाने के समय उनसे एक फीडबैक फॉर्म भराया गया। एक रजिस्टर था बाहर में, पार्टी के बाहर, रूम के बाहर। जाने से पहले उनको लिखना था कि क्या कैसा लगा आपको। सब लोगों ने लिखा, खाना अच्छा था, अच्छा सब प्रोग्राम व्यवस्था अच्छी थी, पानी सब बढ़िया था, खाने पीने की चीज़ें अच्छी थी, और डांस संगीत सब अच्छा था। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ थी। पूरे कमरे में टाइल्स अच्छे से लगी थी, बीच में एक टाइल मिसिंग था। बीच में एक टाइल मिसिंग था, जो ब्लू टाइल्स लगे होनी चाहिए थी, नीली टाइल्स वो ना हो थी, वहाँ पर एक सफ़ेद टाइल्स थी। तो उतना मज़ा नहीं आया हमें। 100 में से 90 लोगों ने यही लिखा उस रजिस्टर में कि भाई हमें सब चीज़ अच्छा लगा, लेकिन काश वो टाइल्स रहती तो और मज़ा आ जाता, एकदम सुंदर दिखता रूम। तो यही होता है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। अब देखिए, 100 में से 90 लोगों ने ये लिखा कि भाई सब चीज़ अच्छा लगा, सिर्फ वो जो एक सफ़ेद टाइल जो दिख रही थी वहाँ नीला होता तो अच्छा होता। यही हमारे लाइफ के साथ भी होता, और यही हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, चाहे वो केबीसी से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो। जैसे वहाँ पर लोग गए एक हॉल में, वहाँ पार्टी में गए, खाना पीना अच्छा था, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी, गाना डांस म्यूज़िक जो भी था सबको पसंद आया। लेकिन उनको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पसंद नहीं आई, क्या, कि वो जो टाइल्स नहीं था, जिसके कारण वो कमरा सुंदर नहीं दिख रहा था। हमारे साथ भी जीवन में यही होता है, सेम। हम हर समय उस मिसिंग टाइल को देखते हैं, यानी वो जो टाइल्स, समझ रहे हैं आप, टाइल्स है ना, यहाँ पर क्या है, आपके आसपास सारी खुशियाँ हैं, सब चीज़ है, लेकिन आप एक छोटे से पॉइंट को लेकर बैठ जाते हैं। जैसे कि उन लोगों के साथ हो, उनके पास सारी चीज़ें थी,
उस समय उस कमरे में थे वो 1-2 घंटे के लिए, उनको सब चीज़ मिला, सब एंजॉय किया, सब अच्छा किया, लेकिन सिर्फ वो उस चीज़ पे उनका ज़्यादा ध्यान था। 100 में से 90 लोग ने ये माना कि अगर वो वहाँ पर नीली टाइल होती, नीले कलर की टाइल्स होती तो और सुंदर दिखता, जबकि बाकी सब चीज़ें भी अच्छी थी उनकी लाइफ में। उन्होंने एंजॉय किया, सब चीज़ अच्छे से हुआ, खाना पीना सब अच्छा, सब चीज़ व्यवस्था अच्छी थी, डांस म्यूज़िक, लेकिन उनको परेशानी सिर्फ उससे थी। वैसे ही हमारे जीवन में भी है सेम। हम उस टाइल को मिस करते हैं। किसको? जिसका कोई ख़ास महत्व नहीं है, जिसका कोई ख़ास महत्व नहीं है हमारे जीवन में, हम उसको मिस करते हैं। और जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, हमें सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, हम उसको भूल जाते हैं। उस समय के लिए हम भूल जाते हैं। सब मिसिंग टाइल सिंड्रोम से परेशान हैं, सब मिसिंग टाइल सिंड्रोम से घिरे हुए हैं। सबको वही चीज़ दिखता है जो उनको नहीं मिलता, और जो चीज़ मिली हुई उसकी वैल्यू नहीं करते, उसके लिए कोई ग्रैटिट्यूड नहीं, कोई धन्यवाद नहीं देना, कुछ नहीं करना। ऐसे में कैसे काम चलेगा? आप सोचिए ना। आप हमेशा हर समय मिसिंग टाइल सिंड्रोम से ग्रसित रहेंगे। आपको हर चीज़ में ऐसे ही दिखाई देगा, हर चीज़ में ऐसे ही आप खोजोगे कि भाई जो मेरे पास है उसको तो वैल्यू नहीं करोगे, और जो नहीं है उस पर ही ध्यान दोगे। जो ब्लू टाइल्स नहीं है आपकी लाइफ में, आप उस पर ध्यान दोगे। क्या फ़ायदा है ऐसा करके? इसमें होता ये है कि हम जो अच्छी चीज़ें जो हमको मिली रहती है जीवन में ईश्वर के द्वारा, वो ध्यान ना देकर हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो नहीं मिल रही हमको, और वो उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं रहती, हम उसको इम्पोर्टेंट बना देते हैं। हम एक छोटे से टाइल्स के टुकड़े को, या छोटी सी एक चीज़ है जिसके लिए एकदम पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो स्थिति अभी केबीसी के कंडीशन में भी है। सब चीज़ आपके, सब चीज़ है, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होंगी लाइफ में, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे जा रहा है अभी, कि भाई मेरा केबीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई, अब ये भी तो देखो, आपको इतना अनुभव मिला, आपको इतना ज्ञान मिला, इतना नॉलेज मिल रहा है, आप इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, यूट्यूब से जुड़े, टेलीग्राम, ई बुक, क्विज, क्या क्या चीज़ नहीं की। जो लोग FFF तक गए, हॉट सीट नहीं पहुँच पाए, उनको भी एक्सपीरियंस मिला। तो वो सब चीज़ें भी देखो ना। सभी को पता है कि लाखों लोग ट्राई करते हैं केबीसी में, लाखों में से हज़ारों का सिलेक्शन होता है ग्राउंड ऑडिशन के लिए। उन हज़ारों में से कुछ 100 का सिलेक्शन होगा, 100, 150, 120 लोग, जो भी है 200 लोग का सिलेक्शन होगा टॉप 10 के लिए, फास्टेस्ट फिंगर या ट्रिपल टेस्ट के लिए। उसमें से भी कुछ पहुंचेंगे हॉट सीट पर। तो आप देखिए, एकदम प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होते जाती है, लेकिन आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आपने उस बीच में क्या सीखा, क्या समझा। आप उस पर ध्यान नहीं देते। आप ये सोचो ना कि आप दूसरे से कितना आगे हो। मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ग्राउंड ऑडिशन में, मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया हॉट सीट के लिए, FFF तक ही गए, लेकिन इस दौरान क्या आपने सीखा कि नहीं सीखा? अगर आपने कुछ नहीं सीखा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने सीखा है बहुत सारी चीज़, आपके नॉलेज एकदम खतरनाक है, भरपूर है, तो वो आपको काम आएगा, आगे काम आएगा। याद रखिएगा, 6-7 महीने में फिर चीज़ें नॉर्मल होंगी, फिर बिग पिक्चर आएगा, केबीसी आएगा, फिर आप ट्राई करेंगे, और इस बार दुगने तिगुने नॉलेज के साथ आप ट्राई करोगे, और एकदम जाकर बेहतरीन टाइप से खेलोगे, और 1 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ क्या चीज़ है, सब जीतोगे। और कोई ऐसी चीज़ नहीं रोक सकती आपको जीतने से। याद रखिएगा, वहाँ पर सारे टारगेट्स ऐसे बनाए गए हैं कि हर इंसान जीत सकता है, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखना होगा। कमज़ोर नहीं होना है, मायूस नहीं होना, निराश नहीं होना है हमको केबीसी को लेकर। ठीक है भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई इस सीज़न में कि बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग लोग थे जिन लोगों को जाना था लेकिन नहीं गए। लेकिन अभी भी 2 वीक की कॉलिंग बची है, मैं बता चुका। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी सीज़न ख़त्म हो गया, अभी भी 2 वीक की कॉलिंग बची है, VI की कॉलिंग बची है, वो सारी चीज़ें होंगी। VI वोडाफोन आइडिया ऐप से भी कॉल जो होना है वो भी होगा। लोगों के सिलेक्शन उसके बेसिस पे भी ऑडिशन होगा, उसके बेसिस पे भी आगे जाएंगे लोग, और 1-2 करोड़पति बनेंगे, सब चीज़ होगा। लेकिन भरोसा तो रखो अपने आप पर, वेट तो करो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो आप लोग, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हर जगह आप मिसिंग टाइल सिंड्रोम से प्रभावित रहोगे, हर जगह उस चीज़ को खोजने की कोशिश करोगे, लगेगा कि अरे ये काश वो ब्लू टाइल्स, नीली टाइल्स रहती तो सुंदर लगता। और बाकी जो नीली टाइल्स आपकी लाइफ में हैं, जो चीज़ों से आपका जीवन चल रहा है, अच्छा परिवार, खाना पीना, जो भी है, कपड़े वगैरह, घर, रोज़गार, जो भी है, कम कमाते हो ज़्यादा कमाते हो उससे मतलब नहीं है। आपके अगर हाथ पांव सलामत है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, तो ये भी तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ना लाइफ में। उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? उस पर ध्यान देते तो भूल क्यों जाते हैं? भूल क्यों जाते हो? उसका भी धन्यवाद दो ईश्वर को। पहली चीज़ मुझे यही बतानी थी, मैं बता दिया आपको।
मिसिंग टाइल सिंड्रोम से प्रभावित ना होना। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, आप इसको गूगल में मिलेगा, आपको यूट्यूब में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं यही चीज़ समझाने की हैप्पी कर्मा चैनल में कि भाई केबीसी से लोग आ गए हैं, उसके बाद भी कितना डिप्रेशन है, और केबीसी में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी कितना डिप्रेशन में। दोनों को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने हैप्पी कर्मा चैनल बनाया है। उसके अलावा भी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हैप्पी कर्मा चैनल बनाया हुआ है, ताकि लोगों की लाइफ में चेंज आए, पॉजिटिव चेंज आए। जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, नहीं भी जुड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऑडियो डालते रहूँगा, नमन जी भी ऑडियो डालते रहेंगे, जिससे मोटिवेशन होगा, जी के फैक्ट्स भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये याद रखिए, मिसिंग टाइल सिंड्रोम से हमको प्रभावित नहीं होना है। ठीक है, सब चीज़ का धन्यवाद दो, ईश्वर का धन्यवाद दो, जो भी होगा अच्छा होगा। दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ ईश्वर से जुड़ी हुई, वो भी सुन लो आप। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, इसका एक बहुत अच्छा आंसर, एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे मिला, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। भगवान का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा घर है, एकदम महंगा गाड़ी है, बहुत पैसा आ गया, बहुत एकदम नौकर है, ये ईश्वर की कृपा नहीं है। हाँ, आप इसको ईश्वर की कृपा ना समझो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उससे जोड़ो मत, कृपा का एक हिस्सा है वो। ठीक है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर के आशीर्वाद का एक हिस्सा है, लेकिन वही बस नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारी संकट, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में हमारे, या आने वाली होती, जो गायब हो जाती है आने के पहले, वो है ईश्वर कृपा। समझ रहे हैं? कभी कभी हम किसी तरह से गिरने से बच जाते हैं, जैसे आप किसी यात्रा में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई पहाड़ी रास्ते पे जा रहे हो, कि बस में चढ़, ट्रेन चढ़ रहे हो, अचानक से गिरते गिरते बच गए, संतुलन आपका बैलेंस हो गया, और फिर आप वापस चलने लगे, सब ठीक हो गया, आपको कोई चोट नहीं लगी। तो जो संतुलन, जिस संतुलन से हमें गिरने से बचाया गया, जिसकी वजह से हम नहीं गिरे, या जिस तरीके से हम बैलेंस हो गए, वो है ईश्वर की कृपा। समझ रहे हैं आप? जब कभी एक समय में भोजन करना कठिन होता है कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब भी हमें भरपेट भोजन मिल जाता है, वो है ईश्वर की कृपा। जब आप बहुत कठिनाइयों के बोझ तले दबे होते हो, बहुत परेशान है, एकदम मेंटली परेशान है, लेकिन उन परेशानियों को सामना करने की शक्ति जो महसूस करते हो आप अंदर से, वो है ईश्वर की कृपा। जब आप एकदम हार मानने ही वाले तो बस यार हो गया, बहुत हो गया कंचट, जैसे अभी केबीसी के नाम से हो गया, हम छोड़ देते हैं, सारे ग्रुप निकल जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे व्हाट्सएप ग्रुप एक जैसे ही हैं, सब केबीसी के सब फालतू है, ऐसे ही है, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ नहीं होता है, सब मेहनत करो कुछ होता नहीं है, हम बुलाया नहीं जाता है, ये सब। तो जब हार मानने वाले तो सोचते हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो, फिर उसी टाइम आपको एक छोटी सी आशा की किरण दिखती है, उस टाइम आपको एक छोटी सी आशा की किरण दिखती है, किसी भी माध्यम से, कोई मोटिवेशनल थॉट से, मोटिवेशनल ऑडियो वीडियो से, किसी भी माध्यम से, जो आपको एक आगे बढ़ने की जो उम्मीद देता है, वो है आप ईश्वर की कृपा। मुसीबत के समय जब आपके सारे रिश्तेदार आपको अकेला छोड़ देते हैं, तब उस समय आपका कोई हाथ बढ़ाता है, कोई व्यक्ति हाथ बढ़ाता है, आपको साथ देता है, वो है ईश्वर की कृपा। जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं, जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं, धन और खुशी से भरे हुए होते हैं, उस समय भी जब आप ज़मीन से जुड़े हुए रहें और विनम्र महसूस करते हैं, अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ महसूस करते हैं, कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो वो है ईश्वर की कृपा। समझ रहे हैं आप? तो ईश्वर की कृपा जो है, भगवान की कृपा जो है, वो बहुत बड़ी है, आपको उसको समझना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे तो हम हैं ना समझाने के लिए उम्र में छोटे हैं, लेकिन जितना अनुभव मिला है लोगों के साथ जुड़कर, समझकर, कोशिश करते हैं शेयर करने का। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं जब भी कुछ बहुत अच्छा होता है, सब चीज़ें होता है, मैं हमेशा एक ही रिप्लाई करता हूँ, सब ईश्वर की कृपा है। कई लोग सोचते होंगे क्या लिखते हैं हमेशा हर बार, सब ईश्वर की कृपा है, क्योंकि सब ईश्वर की कृपा है। आपने देखा होगा मेरे कई जगह पर मैंने लिखा है, पर्सनल चैट में भी, प्राइवेट में भी, ग्रुप में भी, कि क्या है, सब ईश्वर की कृपा है लिखा। तो ये समझ लीजिए, फाइनल में यही बोलूँगा कि जब आपके पास ये सारी मुसीबतों से आप घिरे हुए थे, तब भी आपको रास्ता दिखता है, वो है ईश्वर की कृपा। तो केवल धन, पैसा, सफलता, ये ईश्वर कृपा नहीं होती।
लेकिन जब आपके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, धन पैसा सफलता नहीं होती हैं, तब भी आप खुश रहो, संतुष्ट रहो और सुखी महसूस करो या धन्य महसूस करो, वो है असली ईश्वर की कृपा। याद रखिएगा। तो ऐसी ईश्वर की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी लाइफ में। याद रखना, भरोसा रखिए, हम हैं साथ में, अभी भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। ग्रुप के माध्यम से ग्रुप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। 5-6 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे। जिनका ग्राउंड ऑडिशन नहीं हुआ, जिनको कोई मौका नहीं मिला, उनको फिर मौका मिलेगा, आगे बढ़ेंगे बिग पिक्चर में या KBC में, जो भी है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अपने आप पे भरोसा रखो, अपने नॉलेज को अपग्रेड करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और मिसिंग टाइल सिंड्रोम से प्रभावित मत हो और ईश्वर पे भरोसा रखो। ईश्वर पे भरोसा रखो, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, जो आप सोच नहीं सकते वो मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।